ये जो आप व्यक्ति की शक्ल देख रहे हैं ना, ये हमारे रेलवे मिनिस्टर हो रखे हैं। इनका नाम हो रखा है अश्विनी वैष्णव। इस व्यक्ति की जब भी मैं शक्ल देख लेता हूँ ना, मेरे पुराने घाव ताजे हो जाते हैं। पुराने घाव कहने का मतलब ये सेंस हो रखा है कि कितने लोगों की इसने जान ले रखी है। जान ले रखी है, बिल्कुल ये हत्यारा ही सा हो रखा है। क्योंकि इस व्यक्ति को कुर्सी से इतना प्रेम हो रखा है कि बताओ, इसके ड्यूरेशन में इतने ज़्यादा एक्सीडेंट होते जाते हैं। कोई सा भी आप एक्सीडेंट उठा देख सकते हैं, बंगाल में जाके देख सकते हैं, उड़ीसा में जाके एक्सीडेंट देख सकते हैं, और अभी दिल्ली में एक्सीडेंट हुआ था। इसके जिम्मेवारी कौन लेगा? भैया, जो रेलवे का मिनिस्टर हो रखा है, जो मुखिया हो रखा है, तो वही तो जिम्मेवारी लेगा। जैसे एक घर की जिम्मेवारी कौन उठाता है? पेरेंट्स उठाते हैं। उसी तरीके से अब जब रेलवे का ये मुखिया हो रखा है, तो जिम्मेवार कौन हुआ? ये हुआ। फिर भी इस व्यक्ति को कुर्सी से इतना प्रेम हो रखा है, और ये फिर भी रिजाइन नहीं देता है। पहले के मिनिस्टर हुआ करते थे, जैसे कि आप लाल बहादुर शास्त्री जी को देख सकते हैं। उनके ड्यूरेशन में भी रेलवे एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन वो व्यक्ति इतने महान व्यक्ति कहलाए। किस वजह से कहलाए? क्योंकि उन्हें अपनी कुर्सी से प्रेम नहीं था। जबकि रेलवे एक्सीडेंट हुआ और उन्होंने अपना रिजाइन दे दिया। उस समय नेहरू जी की सरकार हुआ करती थी, उन्होंने मना करा कि भैया इसमें आपकी क्या गलती है, वो तो गलती से हो गया। लेकिन उन्होंने अपनी गलती को स्वीकारा, बोला कि नहीं, मैं इस पद पे था तो जिम्मेवारी किसकी बनती? मेरी बनती है। तो उनका आगे उन्हें फल भी मिला, जनता ने उन्हें चाहा और आगे प्रधानमंत्री बना दिया। तो ये थे महान नेता। और एक ये नेता हो रखे हैं जो अपना पेट भरना जानते हैं, इन्हें लोगों की जान से कोई परवाह नहीं है। अब ये मुद्दा मैं इनकी बुराई करने के लिए नहीं बता रहा हूं दोस्तों। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने रेलवे से पूछा है कि आपकी लिमिट क्या हो रखी है, किस लिमिट तक आप लोग सीट मतलब जो टिकट है वो बेचते हैं। ये दिल्ली हाई कोर्ट ने ये फटकार लगाई है इन्हें, इनसे पूछे हैं, सवाल की जानकारी ली है, देख सकते हैं आप लोग। दरअसल जनहित याचिका में अदालत रेलवे अधिनियम की एक धारा के तहत सुरक्षा उपायों पर सुनवाई कर रही थी। धारा 147 बोलती है कि अगर कोई व्यक्ति बिना टिकट के प्रवेश करता है रेलवे के अंदर, तो उसे 6 महीने की सजा का प्रावधान बोल रखा है। और साथ ही में क्या, 1,000 रुपये का जुर्माना भी बोल रखा है। यानी इनमें से कोई भी एक हो सकता है। और दूसरा, कोच यात्रियों की संख्या सीमित करती है, यानी कितने लिमिट तक इसमें पैसेंजर घुसेंगे उसको भी तय करती है। लेकिन रेलवे को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जो इसकी गाइडलाइंस है उन्हें खुद ये फॉलो नहीं करता है, तो लोग कहाँ से फॉलो करेंगे? अदालत की नाराजगी हो रखी है। अदालत ने गुस्से में कहा कि रेलवे कोच में यात्रियों की संख्या सीमित करने वाले मौजूदा कानूनों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए? क्या सरकार बस सोती जा रही है? क्या मुफ्त का बस पैसा उठाती जा रही है लोगों से? प्रवेश पर भी सवाल उठाए गए थे। अदालत ने पूछा कि रेलवे बिना अधिकार प्रवेश करने वालों को कैसे दंडित कर रही है? वो तो घूस लेके दंडित करती है ना, वो तो अपना जेब बनना जानती हैं। वैधानिक अधिकार क्या हो रखे हैं? रेलवे अधिनियम के संबंधित धाराओं के अनुसार प्रत्येक रेल प्रशासन को एक निश्चित संख्या में यात्रियों को तय करने का वैधानिक अधिकार मिल रखा है। प्रदर्शन क्यों हो रखा था? अदालत ने आदेश दिया कि यह संख्या कोच के बाहर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जानी चाहिए थी। इसी वजह से, क्योंकि भैया कितने कोच हो रखे हैं ये बात पता तो होनी चाहिए लोगों को। कोर्ट की लताड़ लगाई। अदालत ने कहा कि अगर आप एक साधारण सी बात को सही तरीके से लागू नहीं करते हो, तो दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की स्थिति से बचा सकते थे। लेकिन आप लोग जो ठीक तरीके से कोई बात बताओ तो तब ना। भीड़ भाड़ वाले दिन, अदालत ने माना कि चलो भैया, भीड़ भाड़ वाले दिन होते हैं, उस समय आप लोग तय समय से अधिक यात्रियों को बिठा सकते हैं, लेकिन इतनी भी ज्यादा लोगों को मत बिठाओ कि रेलवे का बुरा हाल हो जाए। अधिकतम क्षमता का उल्लंघन हुआ था। अदालत ने कहा कि अधिकतम बैठने की क्षमता को लागू करने को उपेक्षित लगता है। यानी आप लोगों को जितनी कैपेसिटी रेलवे की हो रखी थी, उससे अधिक लोगों को बिठा रहे थे, तो भगदड़ तो स्वाभाविक थी, क्योंकि आप लोग खुद अपनी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं। फिर सॉलिसिटर जनरल होते हैं जो वो इस गलती को अपनी मानते हैं और कहते हैं हमसे चूक हुई है। लेकिन वो जो मिनिस्टर हो रखा है वो अपनी गलती नहीं मानता है, दुनिया भर के नए नए तीन ताम लेके आता है, फिर भी कुछ नहीं होता है। अगली सुनवाई कब होगी? अगली सुनवाई 26 मार्च को होने वाली है। नई दिल्ली स्टेशन भगदड़, ये क्या बात हो रही थी? ये जो मुद्दा हुआ था, इसी पे ये जो हाई कोर्ट का है ये जजमेंट आया है। आप लोगों को पता ही होगा, अभी कुछ दिन समय पहले दिल्ली में एक हादसा हुआ था। हादसा ही हुआ था क्योंकि भगदड़ हो गई थी और 18 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिनमें 11 महिलाएं और 5 बच्चे थे। अब आप लोग सोच सकते हैं उसकी परिवार की दशा क्या होगी। अब उन्हें क्या, उन्हें कुछ चंदा के नाम पे 1-1 लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख या दे दिया जाएगा क्या? उससे क्या उनका जीवन पार हो जाएगा? भगदड़ के कारण क्या रहे थे? भगदड़ के कई कारण थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था कि स्टेशन के अधिकारियों ने भारी भीड़ के बावजूद टिकट बेचना जारी रखा। उन्हें इससे मतलब ही नहीं था कि कितनी भीड़ हो रखी है।
भारत में रेलवे अधिनियम के बारे में थोड़ा समझते हैं। भारतीय रेलवे के संचालन, सुरक्षा और प्रशासन से संबंधित एक महत्वपूर्ण कानूनी ढांचा बन रखा है। ये अधिनियम रेलवे के नियमों और प्रावधानों को नियंत्रित करता है। यात्रियों, मालवाहन, रेलवे अधिकारियों तथा कर्मचारियों की जिम्मेदारियों और अधिकारों को परिभाषित करता है। रेलवे अधिनियम धारा 57 क्या हो रखी है ये समझते हैं। यात्रियों की लापरवाही से होने वाली दुर्घटनाओं की स्थिति में रेलवे की जिम्मेदारी संबंधित हो रखी है। यानी अगर लोगों की फिर भी लापरवाही हो रखी है, लेकिन रेलवे थोड़े ऐसा कर सकता है। धारा के 57 के प्रमुख प्रावधान क्या हो रखे हैं। यात्रियों की अधिकतम संख्या का निर्धारण कर सकती है। रेलवे के दायित्व क्या हो रखे हैं। तो इस धारा के तहत यदि कोई यात्री रेलवे से यात्रा कर रहा है और यदि उसकी लापरवाही से किसी प्रकार से दुर्घटना होती है, तो इस स्थिति में रेलवे की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। बशर्ते है दुर्घटना यात्री की अपनी गलती से हुई थी। लेकिन क्या वहां पे जो भगदड़ हुई थी उसमें लोगों की गलती थी? क्या रेलवे की गलती नहीं थी? क्या रेलवे को किसी ने बोला था आप लोग जितनी कैपेसिटी हो रखी है उससे ज्यादा टिकट बेचो? तो सवाल तो बहुत ज्यादा उठते हैं। यात्रियों की लापरवाही, यदि कोई यात्री अपनी लापरवाही के कारण दुर्घटना का शिकार हो जाता है, जैसे कि ट्रेन से कूदना, यात्रियों के दौरान नियमों का उल्लंघन करना, यात्रियों के दौरान अन्य लापरवाही करना, तो रेलवे इस स्थिति में जिम्मेदार नहीं होगा। लेकिन वहां पे तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था, तो सारी जिम्मेवारी किसकी हुई? रेलवे की हुई। वो जो अश्विनी वैष्णव हो रखे उनकी हुई। फिर भी उन्हें सीट से इतना प्रिय हो रखा है, कुछ कहने को नहीं। कमाल के मिनिस्टर हो रखे हैं। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके का आलम होता है। लेटरिन में तक का बैठने की जगह नहीं होती है, फिर भी सीटें यानी जो टिकट हैं वो बेचे जाते हैं। सुरक्षा उपाय क्या? हालांकि इस धारा के तहत रेलवे पर कुछ सामान्य जिम्मेदारियां भी तय होती हैं, जैसे कि यात्रा के दौरान सुरक्षा उपायों को लागू करना। यदि रेलवे किसी यात्री को सुरक्षा देने में विफल रहता है और ये लापरवाही से हुई दुर्घटना के कारण है, तो रेलवे की जिम्मेदारी बनेगी। तो बिल्कुल यहाँ पे रेलवे की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि रेलवे की लापरवाही थी और उस लापरवाही के कारण कितने लोगों की जान चली गई। अन्य महत्वपूर्ण धाराएं क्या हो रखी हैं? धारा 147 के तहत क्या बोलते हैं? बिना टिकट यात्रा करने पर जुर्माना और सजा हो रखा है। धारा 141 क्या बोलती है? रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से दंड होगा आपको। 164 क्या बोलते हैं? रेलवे यात्रा में जोखिम के लिए यात्री की जिम्मेदारी होगी। धारा 156 क्या बोलती है? मालवाहन के लिए अनियमितताओं और नुकसान की स्थिति में मुआवजा मिलेगा। भारत में प्रमुख भगदड़ रेलवे हादसे की बात करते हैं हम लोग, तो 16 मई 2010 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से 2 लोगों की मौत हो गई थी और 30 लोग घायल हो गए थे। फिर 2013 में भी हुआ, कुंभ मेला के दौरान भगदड़ मची और 32 लोगों की मौत हो गई। अभी एक बार फिर 2025 में भी कुंभ मेले में भगदड़ मची थी और कई लोगों की जान चली गई थी। 4 फरवरी 2014 को देखते हैं, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, इसमें 36 लोगों की मौत हो गई थी और 50 से अधिक लोग जो घायल हो गए थे। 3 अक्टूबर 2017 को पटना दिवाली के समय छठ पूजा के दौरान भगदड़ से 30 लोगों की मृत्यु हो गई थी। 25 दिसंबर 2016 को आप लोग देख सकते हैं, वेल्लोर तमिलनाडु से 20 लोगों की मौत हो गई थी। अब क्वेश्चन आपके लिए आ जाता है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ हादसे पर केंद्र और रेलवे की किस हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है? तो अगर आप लोगों ने लेक्चर सही से सुना होगा तो आप लोगों को सब समझ में आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सारथी स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।